बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो प्रोग्राम है वो एजेड पर्सन के लिए है, और एजेड पर्सन के साथ में बच्चों के लिए भी है। वो आता है बायो वाइटलाइजेशन। एक्चुअली में ये बायो वाइटलाइजेशन जो प्रोग्राम है वो काफ़ी रीजनरेट करने का कार्य करता है। इसमें रीजनरेट 1 लिखा हुआ है, रीजनरेट 2 लिखा हुआ है, रीजनरेट 3 लिखा हुआ है। ये सारा ये हिली खुद बता दे आपको कौन सा प्रोग्राम लेना है। तो ये रीजनरेशन का जो कार्य है वो सेल्फ लेवल पे करता है, इंफॉर्मेशन फील्ड पे वर्क करता है। रीजनरेशन जो आपको किसी प्रकार का डीजनरेट हो चुका है, सॉल लेवल पे भी होता है, फिजिकल बॉडी पे भी होता है, माइंड लेवल पे भी होता है, उसको रीजनरेट करने का कार्य करता है बायो वाइटलाइजेशन का प्रोग्राम। फिर आता है बोन्स। आपके हड्डियों में किसी प्रकार का पुराना है कहीं ना कहीं जो डीजनरेट हो जाता है, उसमें जो बोन का जो प्रोग्राम है, या जितना देखा गया है बुढ़ापा में जो अगर किसी एजेड पर्सन को बुढ़ापा में कुछ भी इश्यूज आते हैं तो बोन का जो प्रोग्राम है वो आप ले सकते हैं, जिससे आपको हड्डियों में जो भी डीजनरेट हो रहा है तो वो रीजनरेट हो जाएगा। टिश्यूज आपके ऊतकों में अगर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ रहा है, टूट फूट हुई है, तो उसको एज के कारण, जो एज के कारण लंबे समय से एज के कारण अगर डीजनरेट हो रहा है, उनके लिए टिश्यूज का जो प्रोग्राम है वो है। सारे प्रोग्राम सारे अच्छे ही हैं। उसके बाद में स्टेबिलिटी आजकल किसी में रही नहीं। स्टेबिलिटी अगर होती है, यानी अगर किसी भी कार्य करने में अगर एक जगह ध्यान रहता है तो हमारा कार्य है वो सक्सेस हो जाता है। स्टेबिलिटी का जो प्रोग्राम है स्टेप से डिजाइन किया गया है, तो कहीं पे भी आप किसी भी कार्य को स्टेबल नहीं रहते हैं, उस कार्य को करने के लिए आप स्टेबल रहें, उसके लिए ये प्रोग्राम। काम करने में ध्यान नहीं लग रहा है तो सामान्य से बात है, आपको स्टेबिलिटी का जो प्रोग्राम ले लेना चाहिए। अधिकतर ये होता है वात प्रवृत्ति जो होती है बुढ़ापे में, हमारी प्रवृत्ति जो भी होती है वो चेंजेस होती है, वात डोमिनेट हो जाती है, तो उनमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है। यानी मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे माता पिता जो एज हो चुकी है उनको ये आप हिली है वो गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक एज होती है उसमें मदर फादर हमारा ध्यान रखते हैं, और हमको हमारे मदर फादर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर माता पिता नहीं है तो इस दुनिया में मेरे को नहीं लगता कुछ भी है। जिनका दुसाया नहीं रहता है उनको पता ही होता है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। फिर बात है होलिस्टिक सपोर्ट की, तो होलिस्टिक सपोर्ट में हमारे हेल्थ का अगर कोई भी अगर होलिस्टिक रहेगी तो सिंपल सी बात, हम दिखने में भी स्मार्ट रहेंगे और पर्सनैलिटी हमारी एकदम स्मार्ट रहेगी। होलिस्टिक सपोर्ट के लिए जो बायोवाइटेशन का प्रोग्राम है वो हमको प्रदान करता है, यानी लाइफ जो है वो अच्छी होलिस्टिक रहती है। नर्व का जो है हमारे एज के कारण अगर नर्व तंत्र के अंदर में कुछ भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ये प्रोग्राम उसके लिए डिजाइन किया गया है, जो एज के कारण अगर हो रहा है। तो अधिकतर ये होता है आजकल तो 30-35 के बाद में भी होने लग जाता है, तो उनके लिए भी तंत्र में सामान्य स्थिति प्रदान करते हैं। पीनियल ग्लैंड होता है हमारे, ये यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, उसको बैलेंस करने के लिए ये होता है, और ये एज का होता है। फिर आगे जो प्रोग्राम है यूथ का है, यंग का जो प्रोग्राम है यूथ यानी युवा के लिए प्रोग्राम। जैसे जैसे एज में हो रही है तो युवा तो बन नहीं सकते, बट उसके प्रोग्राम लेने से हमारा जो जवानी है वो आ ही जाती है और शरीर रीजनरेट होता है। कोई भी अगर कार्य आप कर रहे हैं तो उसको कार्य को छोड़ना, उससे हमारी आदत तो जवानी खत्म ही हो जाती है। और हम अगर कार्य करते हैं तो हमारा कभी बुढ़ापा आता ही नहीं, ये बात कन्फर्म ही है, और ये मेरे में भी लागू होती है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को पता ही होता है कि शरीर में कुछ भी तकलीफ है, आप काम करते रहिए तो आप ऑटोमेटिकली भूल ही जाएंगे। और ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। रिटायर्ड व्यक्ति को कभी नहीं होना चाहिए, काम से रिटायर्ड तो कभी होना ही नहीं चाहिए। किसी भी को जरूर नहीं है किसी चीज़ से पैसा आए या नहीं आए, सोशल भी हो जाना चाहिए, बट काम करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ ना कुछ करें जरूर। ये आपने विदेशों में पैटर्न देखा होगा, और हमारा प्राइम मिनिस्टर है और उन पे हमको गर्व है, और आप देख ही लीजिए कौन से ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश को। काफी हमारे लिए एकदम जुनून का विषय है। तो आप देख ही सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा यूथ हमारे लिए वही यूथ है। हम बात कर लेते हैं, यूथ हमारे को मन से भी होते हैं और बाहर से होते हैं। व्यक्ति अंदर से जवान रहना चाहिए और कार्य करता रहना चाहिए, जिससे वो जवान ही रहता है। फिर आता है एपिजेनेटिक हार्मोन। एपिजेनेटिक हार्मोन में किसी प्रकार का डिस्बैलेंस आता है तो खूब सारे डिस्बैलेंस होते ही हैं, आपको पता ही है। इसका एक अलग से वीडियो में आप बना के डाल दूंगा। फिर आता है सेल्फ लेवल में। फूड सेल्फ लेवल में जो होती है वो तो डेली होती है, रीजनरेट होता है, डिजनरेट होता है, लेकिन इनबैलेंस में अगर होती है, ये एजेंट में अगर होती है, तो ये प्रोग्राम तब आता है सेल्स का जो प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम के बाद में बात करते हैं 72 टाइप के डिजिटल न्यूट्रिशन की, और कमिंग सून जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा
72 डे के डिजिटल न्यूट्रिशन एक्चुअली में है क्या?